हेलो माइनर्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड माइनर। इस वीडियो में हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ कोल के बारे में और हिस्ट्री ऑफ कोल इंडिया के बारे में। सो आइए जानते हैं। हम जानते हैं कि कोल इंडिया के इतिहास के बारे में वो कोयला जिससे हमारे घरों में बिजली आती है, हमारे घरों तक रोशनी पहुंच पाती है, जिसका देश के तरक्की में अहम योगदान है। माना जाता है कि सबसे पहली बार 13 अप्रैल सन 1750 को डॉक्टर थॉमस वाकर द्वारा कोयला खोजा गया। डॉक्टर थॉमस कनाडा के रहने वाले वैज्ञानिक थे। एक दिन की बात है, वो नदी के किनारे घूम रहे थे तो तभी अचानक उन्हें कोल का आउटक्रॉप दिखा। उन्होंने ऐसा काला पत्थर पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने उस पत्थर को उठाया तो देखा कि वो नॉर्मल पत्थर के मुकाबले हल्का था। उन्होंने उसे अपने साथ लेकर अपने लैब ले जाकर टेस्टिंग की तो पाया कि उस पत्थर में कार्बन कंटेंट ज़्यादा था। तो उन्होंने उसे जलाकर देखा तो पाया कि वो लकड़ी के कंपेयर में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस किया। तो ऐसी छोटी सी कहानी थी कोल के खोज के बारे में। तो हम बात करते हैं इंडिया में कोल की खोज के बारे में और कोल इंडिया के गठन के बारे में। इंडिया में सबसे पहली बार कोल की खोज की माना जाता है। भारत कोयला और खनन के इतिहास में बहुत पुराना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 में दामोदर नदी के पश्चिमी तट पर रानीगंज में कोयला का कॉमर्शियल माइनिंग शुरू किया। इसके बाद लगभग एक शताब्दी तक अपेक्षाकृत धीमी गति से खनन जारी रहा, क्योंकि कोयले की मांग बहुत कम थी। लेकिन 1853 में स्टीम ट्रेनों के शुरुआत के साथ कोयले की मांग बढ़ी और खनन को बढ़ावा दिया गया। इसके बाद कोयले का प्रोडक्शन बढ़कर 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हो गया। 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत में कोयले के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, जो कि 6.12 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक पहुंच गया और 1920 तक ये पहुंचकर 18 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय कोयले के प्रोडक्शन में काफी वृद्धि हुई, लेकिन फिर से 1930 के दशक के शुरुआत में उत्पादन में काफी कमी आई। फिर 1942 तक उत्पादन बढ़कर 29 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम हो गया। वर्ष 1946 तक 30 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम हो गया। लेकिन तब तक याद रहे कि भारत में कोल की खानों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं कोल इंडिया में कोल माइंस के नेशनलाइजेशन पर, राष्ट्रीयकरण पर। 1971 से 72 के बीच में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने भारत की सारी कोयला खानों को राष्ट्रीयकरण कर दिया। इनका नेशनलाइजेशन 2 चरणों में हुआ। पहला 1971 से 1972 के बीच सारी कुकिंग कोल खानों का और फिर 1973 में सारी नॉन कुकिंग कोल खानों का। भारत अपनी स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्र होने के बाद से ही कोयला उत्पादन की काफी आवश्यकता महसूस की जाने लगी। 1951 में कोयला इंडस्ट्री के लिए कार्यकाली दल की स्थापना की गई थी, जिसमें कोल इंडस्ट्री, श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों और सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। इसने लघु और विभाजित उत्पादन इकाइयों को एकीकरण का सुझाव दिया। नए कोयला क्षेत्रों की खोज और नई कोयला खदानों के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से 11 कोयला खदानों को मिलाकर नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया गया। सरकार की राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के तहत भारत की कोयला खानों को 1970 के दशक में 2 चरणों में पूर्ण रूप से राष्ट्रीय नियंत्रण में ले लिया गया। कुकिंग कोयला खान अधिनियम 1971 सरकार द्वारा 16 अक्टूबर 1971 को लागू किया गया, जिसके तहत इसको, टिस्को और डीवीसी के कैप्टिव खानों के अलावा भारत सरकार ने सभी 226 कुकिंग कोल खानों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया और उसे 1 मई 1972 को राष्ट्रीयकृत कर दिया। इसी प्रकार भारत कुकिंग कोल लिमिटेड का निर्माण हुआ। इसके अलावा 31 जनवरी 1973 को कोयला खान अध्यादेश लागू कर केंद्र सरकार ने सभी 711 नॉन कुकिंग कोल खानों का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया और दोनों कंपनियों का प्रबंधन करने के लिए कोल इंडिया का गठन किया गया। कोल इंडिया का गठन नवंबर 1975 में किया गया, जो आज तक अभी कार्य में लगा हुआ है। जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई, वैसे वैसे कोल इंडिया के सारी सब्सिडीज को बनाता गया और अपने कार्य में लगा हुआ है। तो ये रहा कोल इंडिया का इतिहास और भारत में कोल का इतिहास।
सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।